जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था। जब विष निकला था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना करके एक तरफ राक्षसों को मदिरा पिला रहे थे, एक तरफ देवताओं को अमृत पिला रहे थे। राहु नामक जान गया था, उसने अमृत पान कर लिया था। तो शंकर जी पूछने लगे कि प्रभु आप वो कौन सा रूप बनाए थे जिससे सभी राक्षस मोहित हो गए? तो विष्णु जी बोले कि आप मत देखो, नहीं तो आप भी मोहित हो जाओगे। बोले कि मैं तो कामदेव को भस्म कर दिया, मैं मोहित नहीं होऊंगा। तो विष्णु जी ने क्या किया कि उनको अपना मोहिनी रूप दिखा दिया। तो शंकर जी मोहित हो गए, भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए। जब भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए तो वो आकाश मार्ग से विष्णु जी को पकड़ने को दौड़े। जब आकाश मार्ग से विष्णु जी को पकड़ने को दौड़े तो अब विष्णु जी बहुत चले आकाश मार्ग से, शंकर जी उनका पीछा किए। जैसे छूने को किए वो खंडित हो गए, उनका जो अंश गिरा तो सभी देवताओं जो है भ्रमित हो गए कि बोले कि अब ये अंश पृथ्वी में गिरा तो पृथ्वी का विध्वंस हो जाएगा, ये कोई इसको कौन संभाले? तो देवताओं ने बताया कि अंजना नाम की तपस्विनी है जो इस गर्भ को धारण कर सकती है। तो चले मरुत 49 प्रकार की पवनें चली थी उस समय, जिससे हनुमान जी पवन पुत्र बोले जाते हैं। 49 प्रकार की पवनें चली थी। पवन के द्वारा अंजना के कान में गया, तो जब अंजना के कान में गया तो गर्भवती हो गई। उन्होंने देवताओं को श्राप देने को किया, तो देवताओं ने बताया कि हनुमान जी प्रकट आएंगे, पैदा लेंगे, इसे राम का काज करेंगे, इसीलिए ऐसी लीला हुई है। तो जो है अंजना केसरी के यहाँ रहने लगी, तो केसरी नंदन बोले जाते हैं। और शंकर जी के अंश से हुए हैं, इसलिए शंकर सुवन बोले जाते हैं। तो ये केसरी नंदन, शंकर, सुवन, ये सब ऐसे हुए, और न कि शंकर स्वयं न, ऐसे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और 49 प्रकार की पवनें 2 बार चली थी, एक बार लंका दहन में चली थी। जब राम जी पूछने लगे कि लंका आपने कैसे दहन किया? सीता के श्राप ने, सीता के संताप ने, ऋषियों के श्राप ने, और रावण के पाप ने, हमारे बाप ने चले मरुत 49, हमारे बाप ने। इतना बोल करके हनुमान जी बहुत खुश हुए। जब उनके पास बैठे राम जी के पास हनुमान जी, तो राम जी बोले कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम हमारे प्रिय भरत के समान भाई हो। तो हनुमान जी इसकी परीक्षा लेने के लिए जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे तो अयोध्या हो करके आए। जब भरत ने तीर मारा था उनको, वो जब गिरे थे उस समय जब भरत का विलाप सुने तब उन्होंने बोला कि तुम मम प्रिय भरत हैं। और एक बोलते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कुछ पृथ्वी वारा। एक कहे बोलते हैं, आपको मालूम है? ये इसलिए बोलते हैं कि अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो अंगद जो है अक्षय कुमार को मारते थे। उनके गुरुजी ने श्राप दे दिया कि अगर अक्षय कुमार तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा तुम अंगद भस्म हो जाओगे। इसलिए अंगद बोले कि अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जिय संशय कुछ कीर्ति वाला। तो जामवंत बोले कि जामवंत का तुम सब लायक, अब पठाई किन सब ही कर नायक। मैं सबके, अगर तुम सब बानर लायक हो, तुम सब लांघ सकते हो, पर मैं फिर भी मैं अंगद सेनापति थे, तो मैं सेनापति का प्राण संकट में क्यों डालूं? उस समय बोले कि कहीं रिचपति तुम हनुमाना, काचुप साधि रहु बलवाना। जब उन्होंने राम का काज सुने हनुमान जी, राम काज लगी तो अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। तो वहाँ पर जाकर के पहले अक्षय कुमार को मार दिए हनुमान जी, तब उसके बाद अंगद गए। ऐसा हुआ था ना, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तो आप कोई बता दे कि शंकर स्वयं केसरी के नंदन कैसे हो सकते हैं?